वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल 80 रुपये सस्ता करने का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये फी लीटर हो गई। इतलाक 1 माह तक रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा कि वफाकी काबीना अरकान 6 माह तक तनख्वाहें नहीं लेंगे। मोटरसाइकिल वालों के लिए 1 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। छोटे ट्रकों को माहाना 70,000 और बड़े ट्रकों को 80,000 और पब्लिक सर्विस बसों को माहाना 1 लाख रुपये सब्सिडी मिलेगी। अफगान तालिबान रजीम का पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने का मुबैना मनसूबा बेनकाब। फितना ख्वारिज की माली अस्करी मावनत के इल्ज़ाम। अफगान मीडिया के मुताबिक शुमाली अफगानिस्तान में फंडिंग मुहिम तेज़। घर घर चंदा मुहिम के जरिए अवाम पर दबाव। इलाकई मुशरान को जबरी रकूम इकट्ठी करने का टास्क दे दिया गया। माहिरीन का कहना है कि ये इकदाम खिते के अमन के लिए संगीन खतरा और आलमी इमदाद के लिए गलत इस्तेमाल का सबूत हैं। भारत में इंतखाबी धांधली और वोटर लिस्टों में मुबैना हेरा फेरी के खिलाफ हंगामे शिद्दत इख्तियार कर गए। बीजेपी पर अवामी मैंडेट पर छपने के इल्ज़ाम और मगरबी बंगाल में शहरी सड़कों पर निकल आए। मालदीदा में दफातर का घेराव, अदालती अमला घंटों महसूर। दी टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। माहिरीन का कहना है कि मोदी हुकूमत के होछे हथकंडे अवामी राय दबाने की कोशिशों का सबूत हैं। शहीद भुट्टो एक अहद नजरिया और अवामी हकूक़ की जदोजहद का इस्तारा थे। उन्होंने पाकिस्तान को सियासी शौर, जमहूरी हक हुक्मरानी, मुतफ़क़ा आइन और एटमी क़ुव्वत देने की बुनियाद रखी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नामेमन का कायदे अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी पर पैगाम। शहीद बीबी ने मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। आज के बैनुल-अक़वामी हालात में मजबूत दिफा उन्हीं की काविशों का नतीजा है। मजदूर, किसान, तलबा और महरूम तबकात को आवाज़ देने वाले शहीद भुट्टो का सियासी फ़िक्र आज भी पीपल्स पार्टी के लिए मिसाल राह है। आज ये ऐलान करना चाहता हूँ, पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। काबीना के हवाले से जिसका हम पहले 2 माह की तनख्वाह जमा कराने का ऐलान कर चुके हैं, इसको मैं आज बढ़ाकर 6 महीने तक का ऐलान करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फी लीटर कम करने का ऐलान। इत्तलाक 1 माह तक रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा वफाकी काबीना अरकान 6 माह तक तनख्वाहें नहीं लेंगे। मोटरसाइकिल वालों के लिए 1 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। छोटे ट्रकों को माहाना 70,000, बड़े ट्रक्स को 80,000 और पब्लिक सर्विस बसों को माहाना 1 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। छोटे किसानों को फी एकड़ 1500 रुपये सब्सिडी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था खित्ते में कशीदगी के बाइस तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कीमतों में बेपनाह इजाफे ने पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में लिया। मैंने पूरी कोशिश की कि अवामी मुश्किलात को कम किया जाए। दुनिया में पेट्रोल के लिए कतारें लगी, हमने ऐसा नहीं होने दिया। मैं और फील्ड मार्शल खलूस दिल से जंग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ है जल्द जंग बंदी हो और अमन की फिजा कायम हो। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। शिद्दत 6.2 और गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान था। रावलपिंडी, सवाबी, मालाकन, मानसहरा, सवात, चित्राल, दीर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। गुजरांवाला, सरगोदा, जंग, टोबटेक्सिंग, चिन्योट पे लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर में भी ज़लज़ला आया। पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसा, डीजल उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। पेट्रोल महंगा, किराए भी बढ़ गए। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के किराए में 65% तक इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद किराया 1000 रुपये बढ़ गया। पेशावर का किराया 4600। लाहौर से कराची किराया 12,000 रुपये हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का भी किरायों में 60% तक इजाफे का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं डीजल, स्पेयर पार्ट्स और टोल टैक्स में इजाफे के बायस किराए को बढ़ाना मजबूरी है। थोड़ा महंगा था, अभी 450 रुपये पेट्रोल 60 रुपये कर दिए। इतना आवाम कैसे अफोर्ड करेगी? गरीबों का कमर तोड़ के रखा हुआ है। तो सारी रात ये जब से सुना कि 100 रुपये बढ़ रहे हैं तो सो नहीं सका। हम गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं। खुदा हम आपसे दरखास्त करते हैं कि ये महंगाई का तूफान न लाए करे। ये इतनी जालिम हुकूमत है, हम क्या करें? गरीब आवाम का खून चूस रही है। महंगाई हर गरीब रो रहा है।
रक्शे मोटरसाइकिल बंद हो चुके हैं। एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं, हम बहुत परेशान हैं। अब लगता है कि मोटरसाइकिल वापस दे के साइकिल पे आ जाए। हुकूमत ने बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी ज़हनी अजियत का शिकार। हुकूमत पर बरस पड़े, कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जाएगी। 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गई। मैं बहसियत वज़ीर-ए-आला ये जो महंगाई आ रही है इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आम आवाम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप आवाम को हमेशा ये नहीं कर सकते कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें जबकि आए आयाशी करें। अब प्राइसेस ऐसे हो गए तो आप भी कोई थोड़ा सा बर्डन शेयर करें। शार्टेज अगर नहीं है, आपने सारा लॉकडाउन किया हुआ पेट्रोल प्रोडक्ट है, वो जा कहाँ रहा? ये हुकूमत की अपनी नाकामी है। बजाय इसके अपनी मुराद को कम करते, अपनी अय्याशियां खत्म करते, वो नहीं किया, बल्कि सीधा सीधा उन्होंने काम ये किया है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाना शुरू कर दी। कहते हैं हम टैक्स जमा कैसे करेंगे? टैक्स जमा करने के लिए गरीब लोग इनको मिलते। हुक्मरान अवाम पर बोझ डाल रहे हैं, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की हुकूमत पर तनकीद, कहा महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होगा। चेयरमैन पीटा बैरिस्टर गौहर का हम ख्याल, जमातों का इजलास बुलाने का ऐलान। कहा हुकूमत IMF से डील करने में नाकाम हो गई। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में इजाफा हुआ, हमने नाइजीरिया को भी पीछे छोड़ दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान बोले हुक्मरान अपनी अयाशियाँ कम करने के बजाय पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। मिडिल क्लास तबका भारी टैक्स दे रहा है, जागीरदारों के गिर्द घेरा तंग क्यों नहीं किया जाता? ये करप्ट हुकूमत अपनी नाअहली और इस तरह नहीं सर जी, सर आप मुझे डिटेल नहीं कर सकते सर जी, नहीं कर सकते। करप्ट को करप्ट कहेंगे। इसी तरह भी नहीं होगा, ये इस तरह नहीं होगा। जालिम हुकूमत, जालिम हुकूमत, जालिम हुकूमत। कौमी असम्बली में भी महंगाई की गूंज, इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। ऑपोजिशन का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज, स्पीकर के डाइस का घेराव किया। हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज के खिलाफ नारेबाजी। जुनेद अकबर बोले हुकूमत ने रात के अंधेरे में अवाम पर पेट्रोल बम फेंका, हुक्मरान मुसल्लत करेंगे तो यही नतीजा निकलेगा। डिप्टी स्पीकर ने ऑपोजिशन एहतजाज के बाद इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। हुकूमत की अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये जो है ये दिन रात की मेहनत थी कि इसमें अभी तक एक दिन के लिए भी जो है वो ऐसा वक्त नहीं आया कि हमारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो लाइनें लगी हों। मुसाफिर गाड़ियां हैं, बसेस हैं, तो उनको 1 लाख रुपए महीना जो है वो दिया जाएगा कि भाई आप भी अपने किरायों में जो है वो इजाफा ना करें। आम आदमी है, क्लर्क है, शॉपकीपर है, उनको जो है वो इस तरह से सपोर्ट की जाए ताकि वो सूरत हाल का जो है वो मुकाबला कर सकें। दुनिया को तवानाई चैलेंजेस दरपेश हैं, हुकूमत अवाम को रिलीफ के लिए इक़दाम कर रही है। रानुस्लामला का रद्द-ए-अमल, साद रफ़ीक अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े, कहा IMF को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा। सवाल उठाया इतने बड़े इजाफे के बाद गरीब कैसे जिएगा? रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा बोले हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आम आदमी को पत्थर के दौर में धकेल दिया है। मसनूआत की कीमतों में जो सीने पे पत्थर रखकर हुकूमत का फैसला है, इस फैसले ने आम आदमी को तो पत्थर के ज़माने में धकेल दिया है। बेरोज़गारी का एक तूफ़ान आएगा, खाने पीने की एशिया में इजाफे का जो तूफ़ान आएगा वो आम आदमी के बस में नहीं हो। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। पाकिस्तान $2 अरब रवा माह के आखिर में UAE को वापस करेगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मौजूदा बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के पेश नज़र अमारात ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया। ये रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। अमारात इस रकम को पहले सालाना बुनियादों पर रोल ओवर कर रहा था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता।
खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। गुफ्तगू में पाक चीन 5 नुकाती अमन मंसूबे पर भी गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं का राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइल से हमला। इस्राएली शहरों पर भी मिसाइलों की बारिश। तल अबीब, हैफा, तलनौफ, पामाचम और बिन गोरियान हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का एलात, नेगेव और बेरशेबा में फौजी इज्तिमात पर हमलों का भी दावा। इस्राएली शहरियों ने ज़ेर ज़मीन बंकर्स में पनाह ले ली। ईरान के खलीज में अमरीकी तंसीबात पर भी हमले। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी। हबशान गैस फील्ड पर ड्रोन हमला नाकाम। मलबा गिरने से आग भड़क उठी। कुवैत के अहमद अल जाबिर और अली सलाम अड्डे निशाना बने। सऊदी अरब के अल खर्ज अड्डे पर हमला। यूएई की दुबई में ओरेकल डाटा सेंटर पर ईरानी हमले की तरदीद। अमरीकी फौज में बड़ी तब्दीली। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रेनी डी जॉर्ज से इस्तीफा ले लिया गया है। पेंटागन ने अमरीकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी। नायब जनरल क्रिस्टोफर को कायम मकाम आर्मी चीफ बना दिया गया। ट्रंप के ईरान को एक बार फिर से धमकी। कहा पुल और पावर प्लांट्स हमारा अगला हदफ होंगे। ईरान की नई क़यादत जानती है कि क्या करना है। हमारी फौज ने अभी तक ईरान में जो कुछ बचा उसे तबाह करना शुरू नहीं किया। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का वाज़ेह मौक़िफ़। अमरीकी हमलों में तबाह पुल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को खबरदार किया कि अबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ कोई भी करारदाद सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकती है। अब्बास अराग़ची के बयान के बाद अबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग सलामती कौंसिल के एजेंडे से हटा दी गई। यमनी हौजियों के भी इसराइल पर हमलों का सिलसिला जारी। इसराइल के ज़ेर कब्जा इलाकों और धेमोना को निशाना बनाया। यमनी हौजियों का कहना है कि जाफा में दुश्मन के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। वज़नी वॉरहेड वाले मिसाइल ने कई मकामात को नुकसान पहुंचाया। और खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी। पेशावर समेत मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में यालाबारी का इम्कान। जफराबाद, वादी नीलम और गिरदनवा में बारिश और हल्की बर्फबारी। बिजली की आंख मचोली और लोड शेडिंग। हुकाम की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हदायत। सर्दी की शिद्दत बरकरार।